Jodi from Sri Swaminarayan Institute of Technology and Engineering। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 12th साइंस के बाद में डिग्री इंजीनियरिंग के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को टोटल 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट है आप लोगों का बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट सारी ब्रांचेस के लिए कंपलसरी है, चाहे आप कंप्यूटर में एडमिशन लो, इलेक्ट्रिकल में लो, इसी में लो, किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन लो, आप लोगों को बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग हमारी कॉलेज जो है श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज के अंदर बीएमई की लैब किस तरह से डेवलप की गई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों के पास में बेसिक मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स के जिसका यूज़ आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो, जैसे कि आपके व्हीकल को चलाना, लाइक एक्टिवा ले लो, आप अपनी बाइक को ले लो। ये बाइक के अंदर, एक्टिवा के अंदर किस तरह से इंजन के पार्ट्स होते हैं, क्या ड्राइविंग ड्रिवन सिस्टम होती है। सेकेंड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जो भी ब्रेक अप्लाई करते हो वो ब्रेक प्रैक्टिकली किस तरह से दिखती है। ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोगों का उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्या होगा, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिस तरह से हम गियर चेंजिंग करते हैं हमारे 2 व्हीलर्स के अंदर, तो वो गियर्स का वर्किंग किस तरह से होता है, उन गियर की अरेंजमेंट में आपको बताऊंगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉयलर के बारे में। बॉयलर क्या है, बॉयलर क्यों यूज होता है, क्या फंक्शन है, कितने टाइप के, ये सारी चीज। एंड द लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारे कॉलेज के अंदर ईएमई की लैब में, मतलब कि बीएमई की लैब के अंदर मौजूद सारे प्रैक्टिकल मॉडल्स या डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को बीएमई सब्जेक्ट के अंदर क्या प्रैक्टिकल्स करना है और क्या क्या पढ़ना है। शुरुआत करता हूं मैं हमारे फर्स्ट मॉडल्स के साथ। ये है आईसी इंजिन्स, जिसको बोला जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। दोस्तों, आप लोग बीएमई के अंदर चैप्टर नंबर 7 आईसी इंजन के बारे में पढ़ने वाला हो। ये ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने 110% चलाई होगी, मतलब कि आपकी एक्टिवा चलाई होगी, किसी ने बाइक चलाई होगी या कोई और मॉडल चलाया हो। इन इंजन्स के अंदर देखो, आप लोग जब आपका व्हीकल रन करते हो तो इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स आप लोगों को मिलने वाले वो नहीं पता। आप सिर्फ अपनी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, लेकिन अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता, किस तरह से काम होता है उसके बारे में आपको नहीं पता। तो उसका बेसिक नॉलेज आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यही चीज़ आप लोग अपने बीएमई में भी पढ़ने वाले हैं, यही चीज़ आपके प्रैक्टिकल में भी आएगी और यही चीज़ आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझने के लिए भी है। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि ऐसे 25-30 साल पहले 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे। आज के ज़माने में 2 स्ट्रोक इंजन तो गायब हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन ही मिलता है। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ। फ्रॉम दिस आप देख सकते हो, ये है हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सब लोगों ने यूज किया होगा, एक्टिवा चलाई होगी, बाइक चलाई होगी। तो शुरुआत करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के साथ। देखो, आप लोगों को एक्टिवा के अंदर तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन बाइक हो ना, तो बाइक के अंदर देखना आप लोगों की जो पेट्रोल की टैंक होती है, फ्यूल टैंक जिसको बोलते हैं, उसके नीचे एक गोल डब्बी जैसा लगा होता है। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले। उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कार्ब्यूरेटर। ये है आपका कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर में से आप लोग देखना है आपकी एक पाइप निकल रही होगी जो जाएगी आपके इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पाइप। और आपको पता होगा कि पेट्रोल इंजन बाइक्स के अंदर आप लोगों को रिजर्व कॉक, ऑन का कॉक, ऑफ का कॉक, इस तरह से कॉक दिया जाता है। ये है वो कॉक जिसको आप लोग मूव कर सकते हो। ये ऑफ, ये रिजर्व और ये ऑन। इसके मूवमेंट के साथ आप लोगों का वाल्व यहाँ पर मूव होगा। यू कैन सी, देख रहे हो, ये ऑफ, ये है आपका ऑन। ठीक है, रिजर्व हो तब भी आप लोगों को फ्यूल तो मिलता ही है, जो कि आप लोगों के लिए एक साइनिंग कंडीशन है कि भाई अब आपका फ्यूल खत्म होने वाला है। तो एक कंपोनेंट ये हो गया आप लोगों के लिए कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ये है आपका इनलेट वाल्व, ये है आपका आउटलेट वाल्व। इनलेट आउटलेट टर्मिनोलॉजी को समझो। देखो, इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स याद कैसे रखना है। आप कितने बच्चे ऐसे होंगे जो गुजराती मीडियम से पढ़े, ठीक है, या हिंदी मीडियम से पढ़े, तो एक चीज़ याद रखो कि जो भी इंग्लिश वर्ड आप लोगों की डिक्शनरी में दिया हुआ है या आप लोगों को पता है, उसका अपनी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करो, मतलब कि उसका ट्रांसलेशन करो। जैसे कि इनलेट, इन मतलब कि अंदर, लेट यानी आने देना, जो अंदर आने देना है।
आउटलेट, आउट मतलब के बाहर, लेट मतलब के जाने देना, जो बाहर जाने देना। ये इनलेट और आउटलेट वाल्व, इसका मतलब ये होगा कि जब इनलेट वाल्व आपका ओपन होगा लाइक दिस, जब हम लोग हमारा इंजन जब काम करता है ना, तो हमारा वाल्व कुछ इस तरह से काम करता है। देखो ये आप लोगों का रॉकर आर्म है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज योर रॉकर आर्म। ठीक है, इस तरह से आपके रॉकर आर्म के थ्रू इनलेट और आउटलेट वाल्व आपके काम करते हैं, यू कैन सी। ठीक है, तो जब ये इनलेट वाल्व ओपन होता है उस समय आप लोगों का फ्यूल यहाँ से अंदर आएगा। ठीक है, और जब फ्यूल का कंबशन हो जाएगा उस समय आपका आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और वो आपका फ्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व। ये इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को मैनेज किस तरह से किया जाता है, तो उसको मैनेज किया जाता है रॉकर आर्म के थ्रू। ये है रॉकर आर्म, इसको बोलते हैं रॉकर आर्म। ठीक है, ये रॉकर आर्म आपके स्प्रिंग के थ्रू, यहाँ पर आप लोगों को स्प्रिंग दिख रही होगी, ये स्प्रिंग है, इन स्प्रिंग की मोशन की वजह से आपकी रॉकर आर्म अप डाउन मोशन करती है लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट आपके आईसी इंजन के अंदर क्या है, रॉकर आर्म के साथ साथ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये है आपका पिस्टन। पिस्टन तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि गैरेज के अंदर अगर आप लोग अपने व्हीकल का मेंटेनेंस करवाने जाते हो तो आप लोगों ने पिस्टन वर्ड सुना होगा। तो ये है आपका पिस्टन। इस पिस्टन को हम लोग इसके थ्रू बांध के रखते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जो एक साथ में जोड़ के रखता है ये वाला स्लॉट, इसको बोलते हैं पिस्टन पिन। और पिस्टन पिन के नीचे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला ट्राइंगल जैसा, क्वार्टर सर्कल सॉरी, ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं क्रैंक। और इस क्रैंक के थ्रू यहाँ से आप लोगों को जो पूरी लाइनिंग दिखेगी, ये वाला पोर्शन पूरा, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। इसमें होता क्या है कि जब आप लोगों का इंजन रन होगा, जब आपके फ्यूल का कंबशन होगा, कि जिसके वजह से आपके पिस्टन को मूवमेंट मिल रही है, उस मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो इस शाफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर होगी आपकी गियर मैकेनिज्म, इस गियर को ट्रांसफर होगा और उसी से हम लोगों को स्पीड मिलती है, उसी से हमको मोशन मिलता है। ठीक है, फिर ये तो रॉड आपको दिख रहे होंगे, ये रॉड का फंक्शन क्या है, जैसे ही आपका रॉकर आर्म काम करेगा, इस रॉकर आर्म की वजह से इसको बोलते हैं पुश रोड। पुश रोड आपके रॉकर आर्म को मूवमेंट देगा लाइक दिस, और जैसे ही स्प्रिंग का फोर्स रिटर्न हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स रिलीज हो जाएगा, ये रॉड के ऊपर आपका रॉकर आर्म फिर से इस तरह से स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा, सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है आप लोगों के आईसी इंजन के अंदर। पेट्रोल इंजन, जिस तरह से पेट्रोल इंजन है ना, बिल्कुल उसी तरह से डीजल इंजन, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि हम लोग अब दोनों मॉडल देख सकते हो क्लियर। ठीक है, अब देख सकते हो पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पर आ गया, पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन आ गया, इसको गजन पिन भी बोलते हैं। गैरेज वालों को आप कभी पूछना, इसको गजन पिन भी बोलते हैं। मैं मेरे दूसरे या तीसरे वीडियो के अंदर आप लोगों को ये सारे के सारे मॉडल्स फिजिकली बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि किस तरह से इंजन के पार्ट्स होते हैं। ये है आपका कनेक्टिंग रोड, ये है आपका क्रैंक, ये आपके इनलेट और आउटलेट वाल, यहाँ पर इनलेट और आउटलेट वाल होंगे। ठीक है, पीछे आप लोगों की होगी रॉकर आर्म, रॉकर आर्म के साथ साथ ये आपकी पुश रोड, बराबर, पुश रोड के साथ साथ अब फर्क कहाँ पर है, पुश रोड के साथ दूसरा फर्क क्या है, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा था कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन के अंदर। फर्क यहाँ पर है कि डीजल इंजन के अंदर कार्बोरेटर नहीं होता है, डीजल इंजन के अंदर होता है फ्यूल पंप। और फ्यूल पंप के साथ में दूसरा फर्क, हम लोग हमारे फ्यूल का कंबशन करने के लिए पेट्रोल इंजन के अंदर यहाँ पर स्पार्क प्लग लगाते हैं। स्पार्क प्लग की लोकेशन तो बाइक के अंदर आप लोगों ने देखी होगी, आपके राइट साइड में किक के बाजू में, जहाँ से आप लोग किक लगाते हो उसको थोड़ा सा आगे प्लग कैप के साथ में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों का स्पार्क प्लग होता है। डीजल इंजन के अंदर ये स्पार्क प्लग की जगह यहाँ पर होता है फ्यूल इंजेक्टर और यहाँ पर होता है आपका फ्यूल पंप।
ये फ्यूल पंप काम करता है कार्बोरेटर की तरह और स्पार्क प्लग की तरह काम करता है फ्यूल इंजेक्टर, सिर्फ इतना सा फर्क। आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ने में आने वाला है, फिर ये बोरिंग सा हो जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ कंपोनेंट समझा रहा हूँ, बाकी तो सारे सिस्टम सेम है। आप लोगों के पास पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन पिन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंकशाफ्ट है, गजन पिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बात होगी 4 स्ट्रोक की। 2 स्ट्रोक के अंदर क्या फर्क होता है? 2 स्ट्रोक के अंदर थोड़ा सा फर्क, छोटा सा। ये पेट्रोल इंजन है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। मैं पेट्रोल इंजन के साथ में इसकी कंपैरिजन करूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। कार्ब्यूरेटर कार्ब्यूरेटर, स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग, ठीक है। 2 फर्क है। एक तो यहाँ पर हमारे पास में होता है इनलेट और आउटलेट वाले, ये आपके इनलेट और आउटलेट वाले। यहाँ पर होगा आपका पोर्ट, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पोर्ट। जहाँ से आपका फ्यूल अंदर जाने वाला है, कार्ब्यूरेटर से आपका फ्यूल अंदर जाता है। वो तो आप लोगों ने बाइक के अंदर भी देखा होगा कि कार्ब्यूरेटर में से एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। कार्ब्यूरेटर का काम यही है। कार्ब्यूरेटर बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर खींचेगा, पेट्रोल टैंक में से आपका फ्यूल आएगा, दोनों का कार्ब्यूरेटर के अंदर मिक्सचर होगा और वो मिक्सचर फिर आप लोगों के इंजन के कंबशन चैम्बर में जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, डेफिनेटली आपको एटमॉस्फेरिक एयर लेनी पड़ेगी। तो एटमॉस्फेरिक एयर स्टक होगी कार्ब्यूरेटर के अंदर, पेट्रोल टैंक में से आपका फ्यूल आएगा, कार्ब्यूरेटर में उसका मिक्सचर जनरेट होगा और फिर वो इंजन के अंदर जाएगा। तो ये आपका कार्ब्यूरेटर है जहाँ से हम हमारे फ्यूल का एंटर करवाते हैं। तो यहाँ से एंटर हो रहा है तो 4 स्ट्रोक के अंदर इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व और 2 स्ट्रोक के अंदर इसको बोलते हैं इनलेट पोर्ट। ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, इसको बोलते हैं आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। यहाँ से आपकी हॉट गैसेस बाहर निकलेगी, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं धुआं। साइलेंसर में से जो स्मोक निकलती है ना, ये वो चीज़ है, यहाँ से निकलेगी। यहाँ पर 2 स्ट्रोक में यहाँ से निकलेगी। फ़र्क ये है, इसकी पिस्टन की सरफेस देखो। 4 स्ट्रोक में पिस्टन की सरफेस यू कैन सी कि आप लोगों को फ्लैट सरफेस दिख रही होगी, ठीक है। ये जो फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर कंबशन चैम्बर होता है जहाँ पर आपके फ्यूल का कंबशन होता है। लेकिन 2 स्ट्रोक के अंदर यू कैन सी आपका पिस्टन कुछ इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप में होगा। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पिस्टन क्राउन। क्राउन यानी कि ताज, पिस्टन के ऊपर का ताज। ऐसा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपका फ्यूल ऊपर आएगा जहाँ पर इसका कंबशन होने वाला है, इस कंबशन की वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट होगी वो सारी की सारी नीचे ना चली जाए। आपकी फ्यूल के कंबशन यानी बर्न करना, जलाना। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। जब आपके फ्यूल को अंदर जलाएंगे स्पार्क प्लग करंट के थ्रू, तो जो भी स्मोक जनरेट हो रही है, मतलब कि हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, वो यहाँ से नीचे ना चली जाए, वो सीधा आपके एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, मतलब कि एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकले। ये बेसिक फंडा होता है 2 स्ट्रोक के अंदर और यहाँ पर होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ये बेसिक फंडा होता है 4 स्ट्रोक के अंदर। तो ये आईसी इंजन कंपोनेंट्स हैं। आईसी इंजन मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल और डीजल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग हमारे व्हीकल्स को चलाते हैं, जब भी हम लोग चलाते हैं तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं। उस ब्रेक को टेक्निकली भाषा में बोला जाता है इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। बाइक्स के अंदर जो हम लोग लगाते हैं ना, बाइक्स के अंदर लगाते हैं, हमारे एक्टिवास के अंदर लगाते हैं, तो जो ब्रेक लग रही है उस ब्रेक को बोलते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। ये बाइक का मॉडल है, क्योंकि आप लोग पैडल लगाते हो ना, हम लोग पैडल लगाते हैं, ये पैडल है, ये पैडल सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। हैंड ऑपरेटेड एक्टिवा के जितने भी गियरलेस व्हीकल है, मतलब कि एक्टिवा ले लो, एक्सिस ले लो, जुपिटर ले लो, वेगो ले लो, ये सारे की सारी नॉन गियरलेस व्हीकल कहलाते हैं। नॉन गियर, जिसके अंदर गियर सिस्टम नहीं है। बाइक्स के अंदर गियर सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग पैर से, हमारे पीछे की ब्रेक पैर से लगाते हैं, मतलब कि पैडल सिस्टम है। प्रैक्टिकली होता क्या है, एज यू कैन सी, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो गोल राउंड शेप में आप लोग देख रहे हो, ये है हमारा ब्रेक ड्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम कैसे होगा अगर आपको देखना हो ना, तो मैं आपको बेसिक फंडा बता दूं। आपकी बाइक के पीछे सेंटर में गोल जैसा लगा होगा, गोल सिस्टम दी होगी, दैट इज़ योर बाइक ड्रम। मतलब कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो पुराने ज़माने की बाइक्स के अंदर क्या था कि स्पोक आते थे। वो स्पोक एक एंड आता था आपके
व्हील के रिम के ऊपर जो आपकी स्टील की रिम होती है, उसको रिम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, एक एंड आता है वो रिम के अंदर लगा होता है, और दूसरा एंड जो होता है ना स्पोक का, वो सेंटर की तरफ जाता है। तो वो जो सेंटर की तरफ जा रहा है ना, उसको बोलते हैं ड्रम। और उस ड्रम के अंदर कुछ इस तरह से, यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है आप लोगों की ब्रेक की सिस्टम, मतलब के ब्रेक शूज, इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ब्रेक शूज। गैरेज वालों की भाषा में इसको बोलते हैं लाइनर, LINER। ये लाइनर शब्द आप लोगों ने सुना होगा अगर अपनी गैरेज में कभी भी आप अपना व्हीकल अगर सुधरवाने गए होंगे तो। ये लाइनर, ये ब्रेक, जब हम लोग पैडल को ऑपरेट करते हैं तो ये लाइनर आपके एक्सपांड होती है, ब्रेक आपकी एक्सपांड होती है। शायद आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये बंद बॉडी है इसलिए दिखेगा नहीं। मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ऐसी इंजन के कंपोनेंट में, उसके अंदर बताऊंगा कि ब्रेक शूज किस तरह से दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप पैडल ऑपरेट करोगे, पैडल ऑपरेट की वजह से यहाँ पर होती है कैम, कि जिसके साथ में आपके पैडल का कनेक्शन होता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये पोर्शन आपके कैम के साथ में कनेक्टेड है। जैसे ही आप पैडल ऑपरेट करोगे आपकी कैम एक्सपांड होगी, और उस एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, आपकी जो ब्रेक होगी वो आपके ब्रेक ड्रम के साथ में फ्रिक्शन पैदा करेगी, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, और इसकी वजह से ब्रेक लगती है। हमारे व्हीकल्स रुक जाते हैं, उसका रीज़न ये है। ये भी पता ना चले ना, तो साइकिल तो आपने चलाई होगी, और साइकिल में ब्रेक आप लोगों ने देखी होगी, और साइकिल की ब्रेक की रबड़ भी देखी होगी। फ़र्क इतना है कि इसके अंदर रबड़ मटेरियल है, यहाँ पर आपके पास में या तो मेटल मटेरियल मिलेगा या तो फिर आप लोगों को एस्बेस्टोस मटेरियल मिलेगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा मेरे आईसी इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये ब्रेक सिस्टम होगी। ब्रेक्स के बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे सिस्टम शायद तक आप लोगों ने देखी होगी। मैं कुएं में से पानी निकालने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल सिस्टम एक्टिवा, एक्सिस, वेगो, जुपिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि नॉन गियर व्हीकल्स के अंदर है। बाइक्स के अंदर चेन होती है, ठीक है, चेन की वजह से हम मोशन ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पास में चेन ड्राइव सिस्टम, इसको चेन ड्राइव सिस्टम बोलते हैं, कि मोशन ट्रांसफर हो रहा है आपका चेन की वजह से। जहाँ पर चेन ड्राइव नहीं है वहाँ पर यूज होता है बेल्ट ड्राइव, इसको बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। ये ब्लैक पोर्शन आपका बेल्ट है, और ये है आप लोगों की पुलिस। उसी तरह से बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अंदर भी, मतलब कि नॉन गियर व्हीकल्स के अंदर भी पुली होती है। उन पुलिस के थ्रू, एक पुली का एंड होता है आपके इंजन के शाफ्ट के पास, जो मैंने क्रैंकशाफ्ट बताई थी ना, क्रैंकशाफ्ट आप लोगों को जो बताई थी, उसका जो एक एंड पॉइंट होगा वहाँ पर आप लोगों की पुली जाएगी, और दूसरा एंड पार्ट जो होगा वो आपके पीछे वाले व्हीकल के शाफ्ट के साथ जुड़ा होगा। मतलब जैसे ही आपका इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, वो मोशन आपके बेल्ट के थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक है, और वो मोशन ट्रांसफर होगा आपके पीछे के व्हील के थ्रू। तो इसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ये चीज़ भी आप लोग पढ़ने वाले हो, ये बेसिक फंडा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बेसिक फंडा है जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम आप लोगों का इस तरह से काम करेगा मोशन ट्रांसफर के लिए। दो सिस्टम होती है, चेन ड्राइव और दूसरा है आपका बेल्ट ड्राइव। अभी ये दो सिस्टम के बाद में एक और इम्पोर्टेंट वन, अब नेक्स्ट गियर वाले व्हीकल्स के बारे में क्या है। गियर तो आपको पता ही होगा, मतलब कि बाइक्स के अंदर हमारी गियर सिस्टम होती है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। तो ये अलग अलग आपके गियर्स के टाइप हैं। जनरली हमारे बाइक्स के अंदर जो गियर होते हैं ना, वो स्पर गियर होते हैं, लाइक दिस, क्या जिसके अंदर इसको बोलते हैं टीथ मतलब के दांत। जैसे दांत होते हैं ना, वैसे इसके अंदर टीथ होते हैं। ये दो टीथ का मैशिंग आपके गियर को मूवमेंट देता है, लाइक दिस। ऐसे अलग अलग टाइप के गियर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कि स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, स्पाइरल गियर है, बिवेल गियर है। ये सिस्टम आप लोगों के लिए तो काफ़ी नहीं है। बाकी पुराने ज़माने में जब ड्रिलिंग मशीन आती थी ना, जो ड्रिलिंग मशीन, वो ड्रिलिंग मशीन हैंड ऑपरेटेड हुआ करती थी। और हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन में क्या होता था कि यहाँ पर आपका टूल लगा रहता था, और ये जो गियर यहाँ साइड में दिए, उस गियर को थोड़ा सेंटर में सेट करके इस तरह से चक्कर को, मतलब कि आपके गियर को घुमाया जाता था। और इस गियर के मूवमेंट की वजह से क्या होता था कि जहाँ आपका टूल है, अब सीधी सी बात है, गियर घूमेगा तो आपका टूल भी घूमेगा, और टूल घूमेगा तो उसकी वजह से हम लोग बॉल पाट सकते थे। ये बीवेल गियर उसके लिए यूज़ होता है। स्पाइरल गियर का भी यूज़ होता है, लेकिन इंजन के अंदर नहीं, बड़ी बड़ी मशीन होती है इसके अंदर। हाँ, हेलिकल गियर का यूज़ जरूर हो सकता है। हेलिकल गियर्स आपके इंजन के अंदर होते हैं,
इंजिन्स के अंदर मतलब कि बाइक्स के अंदर स्पर गियर और हेलिकल गियर, ये दोनों गियर आप लोग जो बाइक में पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर जो गिराते हो ना, वो इसकी मूवमेंट की वजह से आता है, ठीक है। और क्लच के थ्रू आप लोगों को जो मूवमेंट मिलती है वो आपके स्पर गियर की वजह से मिलता है। तो ये आपकी गियर सिस्टम है जो भी आप लोगों को पढ़नी है। अभी गियर सिस्टम के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है और आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, वो चीज़ है बॉयलर। ये चीज़ ये एक्सप्लेन करने के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा प्रैक्टिकली, कैसी सिस्टम आप लोगों ने कहाँ देखी है। आप लोगों ने मूवी के अंदर ये चीज़ देखी होगी, ये चीज़ आप लोग मूवी के अंदर देखी होगी, और कोई ज़्यादा पुरानी मूवी नहीं। लास्ट ईयर एक सुपर 30 ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, जिसके अंदर एक सीन था कि बच्चे जिस घर में रह कर के पढ़ाई करते हैं वहाँ की बिजली काट दी जाती है, और बच्चे फिर क्या करते हैं कि उनका जो पानी गर्म करने वाला बॉयलर होता है उसके अंदर पानी को गर्म करते हैं, जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है, और उस स्टीम के थ्रू प्रोपेलर घुमाते हैं, एक पंखा जैसा घुमाते हैं, उसको बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन के पंखे, फैन, टरबाइन ब्लेड, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टरबाइन ब्लेड। वो टरबाइन ब्लेड से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एग्जाम्पल था उस मूवी के अंदर, वो एग्जाम्पल यानी कि आपका बॉयलर। ऐसे नंबर ऑफ बॉयलर्स आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे नंबर ऑफ बॉयलर्स क्या क्या यूजफुल है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और बॉयलर के साथ में एक इम्पॉर्टेंट ये है प्रेशर गेज। ये तो साथ आप लोगों ने 11th-12th साइंस फिजिक्स में भी देखा होगा। ये है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। और प्रेशर गेज का मतलब क्या होता है वो आपको पता है। प्रेशर गेज का मतलब होता है कि जिससे आप लोग प्रेशर मेजर कर सको, और प्रेशर मेजर करने के लिए यही बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आप लोगों के बॉयलर के ऊपर भी लगाया जाता है, ताकि बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हम पता कर सकें। तो दोस्तों ये बेसिक BME मतलब कि आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेबोरेटरीज के बारे में बताया, आपको कंपोनेंट्स बताया। मैं आप लोगों को अब मेरे लैब के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ, ताकि आपको डीप में नॉलेज मिले कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, ये जैसे कि बॉयलर है, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बॉयलर दिखाया है, ये वो उसको वर्टिकल बॉयलर बोलते हैं। ये है आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ये है लैंकनशायर बॉयलर। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग जब अपने BME के सब्जेक्ट में पढ़ोगे तब, ठीक है। फिर ये है रो ब्रेक डायनामोमीटर। ये चीज़ भी आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी कि डायनामोमीटर क्यों यूज होता है, उसका क्या फंक्शन है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटेड मॉडल्स हैं, जैसे कि गियर्स के नंबर ऑफ मॉडल्स है, बेल्ट ड्राइव है आपके पास में, पंप है, गियर पंप है, ठीक है, ये गियर्स के अलग अलग मॉडल। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप हमारे पास में बैरिंग्स है। बैरिंग भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, बैरिंग का यूज़ क्यों होता है, तो टू ट्रांसमिट द मोशन। बैरिंग है यहाँ पर आपके पास में, अलग अलग दूसरी टाइप की बैरिंग है। फिर ये है डिस्क ब्रेक, ठीक है, ये आपकी डिस्क ब्रेक, ये आपका डिस्क, यहाँ से पैडल लगाने पर लगेगी आपकी डिस्क ब्रेक। जिस तरह से इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक मैंने बताया था, बिल्कुल उसी तरह से ये है आपकी डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक के बाद में ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन, हमारे जो ऐसे इंजन्स होते हैं मतलब कि 2 व्हीलर्स के अंदर या 4 व्हीलर्स के अंदर, उसको रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, एज यू कैन सी, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ये है आपका क्लच। क्लच में आप लोगों को मेरे इंजन के कंपोनेंट्स की वीडियो में बताऊंगा। ये है पुलिस के टाइप, नंबर ऑफ पुलिस किस तरह से यूज़ होती है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम है हमारे पास। ऑसिलेशन मोशन मतलब कि यही कि जब आपकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रही है तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के साथ में आपको ऑसिलेशन भी मिले। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, लाइक दिस, ठीक है। फिर से गियर्स और बैरिंग्स, नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर ये ब्रेक्स का एक और टाइप, इसको बोलते हैं डबल बैंड ब्रेक। ये मशीनरीज में होती है, बाइक्स के अंदर यूज नहीं होती है। उसी तरह से ये है बैंड ब्रेक, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा आपसे पढ़ना ही है, नॉलेज लेना है, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। ये आपकी इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक जो मैंने आपको समझाई थी, उसका एक और मॉडल। फिर ये है आप लोगों का बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स। 2 बॉयलर हो गए, लैंकनशायर हो गया, कोचरन हो गया, तीसरा बॉयलर है बैबकॉक विलकॉक्स, जो आप लोगों को पढ़ने में आएगा। फिर ये क्लच के टाइप, कॉन क्लच है, जो क्लच है, क्लो क्लच है, क्लच है सॉरी। फिर ये बैंड ब्रेक, ब्रेक का एक और सिस्टम है, लाइक दिस, ठीक है। ब्रेक हम लोगों को कुछ इस तरह से अप्लाई करना है, जैसे कि मान लो ये आपका व्हील घूम रहा है, अभी ब्रेक आपकी रिलीज हो चुकी है, जब आप ब्रेक प्रेस करोगे लाइक दिस, ठीक है, तो बैंड ब्रेक का यूज इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं बैंड एंड ब्लॉक। ये मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम, ये हमारे बाइक्स के अंदर होती है।
आपको पता होगा कि जब आप क्लच दबा देते हो तब आपका व्हीकल इजीली रन होता है लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्लच दबा दोगे तो क्या होगा कि गियर आपका गिर सकेगा, यहाँ पर गियर आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जब जैसे ही आप क्लच रिलीज कर दोगे तब आपका मूवमेंट क्या होगा? स्मूथ। ठीक है, तो ये क्लच सिस्टम उसी के लिए है कि क्लच दबाने पर आप देख सकते हो कि आपकी जो क्लच हब है, ये हब आपको मूवमेंट करता है और अंदर से आपका क्लच आपके गियर को एंगेज डिसएंगेजमेंट के लिए स्पेस देता है। फिर उसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग पंप, पंप तो सबके घर में होगा। पंप मतलब क्या? पानी की मोटर, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो पानी की मोटर, कि पानी को लोअर लेवल से हायर एलिवेशन तक पहुंचाने के लिए जिस पंप का यूज़ करते हैं दैट इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो वो आप लोगों को पढ़ने में आएगा। ये इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक जो मैंने आपको समझा दिया। ये डीप वेल टर्बाइन पंप है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है। मोटर यहाँ पर होती है, यहाँ से आपको पानी को बाहर निकालना होता है। ये सारे इंजिन्स के मॉडल जो मैंने आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर बीएमई के अंदर ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कि आप लोगों को इतना पढ़ना है। कोई भी ब्रांच में हो, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, ऐसी कोई भी ब्रांच ले लो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये ऐसी चीज़ें जो आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, जैसे कि आईसी इंजन जो मैंने आपको समझाया, रेसिप्रोकेटिंग पंप, पानी की मोटर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि टॉरेंट का पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, तो बॉयलर किस तरह से काम करता है, बेल ड्राइव सिस्टम, चेन ड्राइव सिस्टम, गियर सिस्टम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।